जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील श्रीवास्तव पर फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। हालांकि आगामी परीक्षाओं में आप लोगों के पास बहुत से ऑप्शन हैं, चाहे वो आप ग्रुप डी ले लीजिए। अभी एनटीपीसी 50% एग्जाम हुआ, अभी 50% एनटीपीसी का एग्जाम बचा है, तो उसकी भी तैयारी में वो छात्र जरूर लगे होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया है और जिन्होंने 12th बेस से अपना फॉर्म भरा है। बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो के थंबनेल देखकर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का आप लोगों का एग्जाम हो चुका है, जिसके रिजल्ट की प्रतीक्षा आप लोगों को खाई जा रही है। मैं मानता हूं कि आप लोगों ने जब एग्जाम दिया था, आप लोग जानते हैं कि सीबीटी 2 एग्जाम कितने कैंडिडेट्स ने दिया है और सीबीटी 2 के बाद कितने कैंडिडेट्स आपके पास बचेंगे, क्योंकि इसके बाद इसमें जानते हैं इंटरव्यू वगैरह कुछ होता नहीं, डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है और बहुत अच्छा एग्जाम होता है, बहुत हार्ड लेवल का होता है। 3 तरह की ब्रांचें इसमें फाइट करती हैं, चाहे आपका सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो। यही 3 ब्रांच मुख्यतः इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं और भी 1-2 ब्रांचें होंगी जो मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो आर ब्रांच कट ऑफ मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। पहले तो मैं सभी ब्रांच का अलग अलग बताने वाला था, पर मैंने कहा नहीं, सभी ब्रांच का लगभग फाइटिंग रेंज एक ही है, तो आर ब्रांच कट ऑफ में बताता हूँ आप लोगों को। देखो, रिजल्ट डेट जो है, अगर मैं सिंपली बिना किसी कंफर्मेशन के अगर मैं बताऊं, बिना किसी उसके बताऊं, हिचकिचाहट के, तो रिजल्ट डेट आप जुलाई मान लीजिए। जुलाई के प्रथम सप्ताह में आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, जुलाई के प्रथम सप्ताह तमाम यूट्यूबर्स मिलेंगे, तमाम यूट्यूब पर चैनल्स मिलेंगे, तमाम तरह की वीडियोस मिलेंगी कि 27 को आ रहा है, 28 को आ रहा है या 30 को आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं, जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही आएगा। आपको पता है कि अभी आपका आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का रिजल्ट आना है, तो आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 से पहले आरआरबी जेईई हुआ है और इसलिए मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ रिजल्ट दोनों का लगभग 2 से 3 दिन के बीच के गैप में ही आएगा। और ये अच्छी चीज भी है, दोनों में ही बहुत से कैंडिडेट्स ने फॉर्म भर रखा होगा कि जो चीजें चाहिए। देखो, या तो आप डिप्लोमा करेंगे या आईटीआई करेंगे, दो में से एक ही अधिकतर स्टूडेंट करता है। जो डिप्लोमा किया होगा वो दोनों में फॉर्म भर सकता था, तो डिप्लोमा वाला जो स्टूडेंट है वो फाइट करेगा दोनों ही चीजों में, और जब फाइट करेगा तो एक चीज में अगर सफल होता है तो एक चीज को छोड़ देगा। लेकिन कोई कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो दोनों में ही असफल होगा। मैं नहीं ऐसा चाहता हूं, लेकिन फिर भी जो हकीकत है उसे आपको कबूल करना होगा। बहुत सी जोनें ऐसी हैं जिनकी कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई जाएगी, तो जोन भी आपके सामने बताऊंगा। सभी कैंडिडेट्स पर एक महासर्वे के बाद ही मैं डाटा लेकर आया हूं, उस डाटा को भी मैं बताऊंगा। कितने नंबर वाले डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। देखो, सिंपली अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो आपको पता है जितने डॉक्यूमेंट्स आपके पढ़ाई संबंधी हैं, जितने भी, ठीक है, तो वो सभी तैयार रखें और हाँ, अपडेट रखें, आधार लिंक रहे। ठीक है, कभी कभी आधार में कुछ अलग रहता है, जन्म तिथि अलग कुछ होती है, ऐसा अगर होगा तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे और गवर्नमेंट के पास स्टूडेंट्स की कमी नहीं है, किसी और की किस्मत चमका देगा। तो आपकी मेहनत डॉक्यूमेंट्स की वजह से बेकार ना हो, ये चीज ध्यान रखना। सिंपली मैं बात करूं अगर रिजल्ट की, तो आप लोगों के मान लीजिए प्रथम सप्ताह यानी 3 से लेकर 10 जुलाई के बीच में आपका रिजल्ट आएगा। एग्जाम लेवल अगर मैं बताऊं तो स्टूडेंट्स की सुनूं, अगर मैं स्टूडेंट्स की सुनूं, उन स्टूडेंट्स की सुनूं जो वाकई में अपने आप को नहीं रखते हैं किसी भी एग्जाम मतलब नॉट शिफ्ट में, और एक एनालिसिस करके बताते हैं, तो एग्जाम लेवल मुझे मॉडरेट लग रहा था। मॉडरेट इसलिए लग रहा था क्योंकि आपको पता है कि स्टूडेंट्स इसमें काफी ज्यादा पार्टिसिपेट किए थे। 7,951 पद थे और इन्हीं पदों में 3 तरह के पद आप लोगों की वैकेंसीज डिफाइंड थी। सिविल की अलग थी, इलेक्ट्रिकल की अलग थी, मैकेनिकल की अलग थी। ठीक है, एग्जाम की उपस्थिति के बारे में बात करूं तो 80% स्टूडेंट्स ने सीबीटी 2 दिया है और 20% स्टूडेंट्स ने एग्जाम को छोड़ा है एज अ प्रॉपर रीजन। कोई भी रीजन हो, पर्सनल कुछ भी हो, दूरी कुछ भी कह सकते हैं, या फिर उनको विश्वास हो गया हो कि हमारा सीबीटी फर्स्ट ही नहीं निकला, सीबीटी सेकेंड, मतलब कि हम उसको या फिर प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं। ठीक है, बहुत सी चीजें हो सकती है, अपनी अपनी चीजें, अपनी अपनी सोच है, कैसे उन्होंने छोड़ा उनके ऊपर तो मैं नहीं कह सकता हूँ। रेड जोन कह लीजिए या फिर सबसे हाई कट ऑफ जोन कह लीजिए, आप लोगों के समक्ष लिखे हुए हैं। इसमें एक जोन और जोड़ लीजिएगा, मैं अगर बताऊं तो आप लोग जानते हैं प्रयागराज। देखो, आपका हो गया कोलकाता, गोरखपुर, अजमेर, मुंबई, बिलासपुर, गुवाहाटी, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़ और प्रयागराज। ये सभी ऐसे जोन हैं जिनकी कट ऑफ आसमान छुएगी, और कट ऑफ अगर आसमान छुएगी तो आप लोग जानते हैं इसके स्कोर में इजाफा देखने को मिलेगा।
अगर मैं बात करूँ सिंपली यहाँ पर जनरल की कट ऑफ कितनी जाएगी, तो जनरल 95 टू 100 रैंक करेगा, 95 से 100 के बीच में आपको दिखेगा। ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी आप लोगों को दिखेगा 90 से 95 के बीच में, ठीक है, 90 से 95 के बीच। एससी आप लोगों को दिखेगा 88 से 90 के बीच। एसटी आप लोगों को दिखेगा, नहीं, एससी आप लोगों को दिखेगा, एससी आप लोगों को दिखेगा 80 से 82 के बीच। एसटी आप लोगों को देखने को मिलेगा 75 से 77, और आपका ईडब्ल्यूएस आता है जो कि 88 से 90 के बीच में रैंक करेगा, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने बता दी हैं, बहुत सी चीजें होंगी जो आप लोगों के मन में होगा, उन मन के सवालों को कमेंट बॉक्स में आप चिपकाइए, आंसर आप लोगों को जल्द से जल्द दिया जाएगा। मैं सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ, कुछ का रिप्लाई करता हूँ, कुछ का रिप्लाई इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो उनके कमेंट से संबंधित होती है। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और यह विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसे ही कट ऑफ हो, एनालिसिस हो या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स की स्कीम हो, मैं आप लोगों के समझ सबसे पहले प्रस्तुत होता हूँ उस चीज़ की जानकारी लेकर। आगे भी होता रहूँगा और यही प्रार्थना है कि बहुत जल्द आप लोगों के समक्ष नेक्स्ट वीडियोस में मैं किसी ऐसी कट ऑफ के बारे में चर्चा करूंगा जो कि आप समझ के एकदम 100% विश्वास करने वाली कट ऑफ होती है हमारी, ठीक है। तो मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।